हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री राम स्टडी चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राणा खेता या क्षेत्र सिंह और राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के ऊपर बनने वाले 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राणा खेता का शासनकाल 1364 से 82 ईस्वी रहा है और राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 रहा है। दोस्तों, पहला प्रश्न, राणा मोकल की हत्या किसने की? तो दोस्तों, राणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने की थी। दोस्तों, चाचा व मेरा राणा क्षेत्र सिंह या खेता के दासी पुत्र थे। दोस्तों, दासी पुत्र, इन्होंने राणा मोकल की हत्या की थी। दोस्तों, राणा मोकल राणा लाखा के पुत्र थे। दोस्तों, मेवाड़ की किस महाराणा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली? तो दोस्तों, राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली। दोस्तों, इन्होंने बाद में जावर परगना को रमाबाई को दे दिया था। रमाबाई को एज ए गिफ्ट दे दिया था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, मेवाड़ की किस राणा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तारागढ़ दुर्ग जैसा मिट्टी का दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? तो दोस्तों, राणा लाखा ने तारागढ़ बूंदी जैसा एक दुर्ग था, राणा लाखा ने बूंदी पर यानी तारागढ़ पर हमला किया था। तो वह तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक मिट्टी का दुर्ग बनाया और उसे नस्तो नाबूद करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, पिछोला झील का जो निर्माण है वह पिच्छू बंजारे ने करवाया था। और पिच्छू बंजारे ने क्यों करवाया? तो अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस पिछोला झील का अगर आप डायग्राम चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। इसका डायग्राम मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, राजस्थान की प्रथम ऊर्जा संचालित जो नाव है वह पिछोला झील में ही चली थी। और दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला फतेह सागर झील पर बनी हुई है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव कुंवर चुंडा के लिए आया था, लेकिन ये कहीं बाहर थे तो वो नारियल इनके पिता राणा लाखा के यहाँ पहुँच गया और राणा लाखा ने इससे हंसाबाई से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो कुंवर चुंडा ने इसके लिए हाँ कर दिया और राव चुंडा जो मारवाड़ के शासक थे उन्होंने शर्त रखी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासन बनेगा। इतना सुनते ही राणा चुंडा ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वह या उनके वंशज कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकल आगे चलकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, सलूम्बर के जागीरदार क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, सलूम्बर के जो जागीरदार हैं वह रावत जी कहलाते हैं। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणाओं की तलवार सलूम्बर के चुंडावत बांधते हैं और सलूम्बर के चुंडावतों की अनुमति से ही मेवाड़ का जो महाराणा है उसका राज तिलक होता है और महाराणा चुना जाता है। प्रश्न संख्या 7, चुंडा के वंशज क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाते हैं। चुंडावत जो होते हैं वह राणा चुंडा के वंशज हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8,
मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार सलुम्बर के पास है, यानी सलुम्बर के पास था, पट्टा जारी करने का अधिकार सलुम्बर के पास था। दोस्तों हमारा 9वां और अंतिम प्रश्न, चुंडावतों का स्थान मेवाड़ की सेना में कौन सा था? तो हरावल दस्ता, यानी आगे का भाग जो था हरावल, वह चुंडावतों का स्थान था। चुंडावत यानी जो सलुम्बर की जो सेना थी वह मेवाड़ में आगे की साइड रहती थी, तो ये आगे वाला दस्ता हरावल दस्ता कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का जो प्रशासन था वह सलुम्बर के रावत संभालते थे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछोला झील का डायग्राम पाने के लिए कमेंट में यस लिख के भेजें, तो मैं वह डायग्राम आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।